ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज छुयन के स्कूल में काफी फेमस आइडल आया है जिसके सभी लोग फैंस थे, इसलिए खुश हो रहे थे उस आइडल को देखकर। और अब क्योंकि ये पहले इसी स्कूल का सीनियर भी था इसलिए छुयन को अच्छे से जानता था, पर जेनी सीनियर को पहली बार देखती है और बातों से समझ जाती है कि ये छुयन का दोस्त है जो कि हैंडसम भी है, इसलिए दोनों ने अच्छे से बातें की और रात में साथ में स्टडी भी करी। क्योंकि सीनियर यहाँ स्पेशली छुयन के साथ टाइम स्पेंड करने आया था, इसलिए जेनी बातों बातों में बता देती है कि वो फैशन डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, इसलिए सीनियर उसे काफी सारे आइडियाज सजेस्ट करने लगा। लेकिन जब कॉन्गलिन इन दोनों को साथ में देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी वो बुरी तरह जेलस हो गया। पर उसे अंदर जाने से लीवाई रोक लेता है कि हम इस लड़के को कल सबक सिखाएंगे। फिर कॉन्गलिन और लीवाई सीनियर से बोलते हैं कि अगर तुम बास्केटबॉल में हमसे हार गए तो तुम्हें छुयन से दोस्ती तोड़नी होगी। सीनियर हंसता है और बोलता है कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर तक इन तीनों को खेलते हुए देखने के बाद पता चला कि सीनियर इन दोनों से जीत चुका है और ये दोनों हार चुके थे, इसलिए रात में ये तीनों ड्रिंक कंपटीशन करते हैं। पर दूसरे ही पल तीनों काफी बुरी तरह ड्रंक होकर वापस डॉर्म आ रहे होते हैं, जहाँ जब तीनों साथ में बैठे थे तो तब सीनियर कॉन्गलिन से बोला कि मैं जानता हूँ तुम छुयन को पसंद करते हो, इसलिए तुम जेलस मत हो, और अगर सच में तुम छुयन को लेकर सीरियस हो तो जल्द से जल्द उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। तो तब कॉन्गलिन इस बात के लिए मान गया और तभी जेनी के डॉर्म के नीचे आ जाता है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। जेनी हैरान थी कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो, बट कॉन्गलिन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगा, जो सुनकर जेनी शॉक रह गई। और जब कॉन्गलिन जेनी को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस बात से जेनी और भी ज्यादा हैरान है, मगर वो तभी उसको दूर कर देती है। इसका मतलब जेनी को कॉन्गलिन अच्छा तो लगता है पर वो उससे प्यार नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में जब ये बात लीवाई को पता चली तो वो जेनी से आकर पूछने लगा कि तुम क्या सच में कॉन्गलिन को पसंद नहीं करती हो, जबकि मैंने सुना था कि तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और अब अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो क्या तुम प्लीज मुझे लाइक कर सकती हो। जेनी चुप रहती है जैसे कि वो ऑलरेडी लीवाई को लाइक करती है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फन भी करते हैं। इसलिए बता देती है कि मेरा एक सीक्रेट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पहले मेरी सच्चाई जानो। और फिर जेनी ने बता दिया कि मैं छुयन नहीं बल्कि जेनी हूँ, यानी ट्विन सिस्टर, और कैसे कैसे यहाँ आई। तो तब लीवाई के होश उड़ गए इस बात को सुनकर। साथ ही वो दूसरे पल खुश भी होने लगा कि इसका मतलब तुम छुयन नहीं हो, यानी तुम कॉन्गलिन का प्यार नहीं हो, तुम एक अलग लड़की हो जिसको मैंने जब से यहाँ आया हूँ तब से जानता हूँ। और क्या वो फर्स्ट पर्सन मैं ही हूँ जिससे तुमने ये सब बातें शेयर की हैं? जेनी कहती है कि हाँ। तो तब वो और भी ज्यादा खुश होता गया, जबकि जेनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है बल्कि खुश क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में छुयन को स्कूल बोर्ड देखकर पता चला कि कौन कौन से स्कूल फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। तो तब जेनी शॉक रह गई कि यहाँ तो मेरे वाले स्कूल का नाम भी है, कहीं छुयन तो नहीं आ जाएगी। फिर सोचती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनी को जिस बात का डर है वही सब हो रहा है, यानी टीचर छुयन और जेनी के दोस्तों को कंपटीशन में भेजने का डिसाइड करते हैं, जिनका साथ देने जेंग और लिनलिन ये दोनों भी आ गए। छुयन उनसे पूछती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे पैसे दे चुकी हूँ, तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो बोले कि हम भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी इंटेलिजेंसी के चर्चे सब जगह हो रहे हैं, साथ ही हमारे पास भी कंपटीशन से रिलेटेड अच्छे आइडियाज हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये सब मिलकर डिजाइन्स को चूज करने लगे। एक्चुअली छुयन ने जब ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस देनी शुरू करी थी तब उसने अच्छे खासे पैसे कमाकर सभी लोगों का कर्ज उतार दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि आज कंपटीशन डे है, इसलिए छुयन जब जैसी अपने स्कूल में आई तो यहाँ वो पूरी जगह को देखकर बोली कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। तो तब जेनी के फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम होगा। तो वहीं स्टूडेंट्स बातें करने लग जाते हैं कि ये तो छुयन है ना, इसने ही अपना कैसा लुक बना रखा है और ये किन लोगों के साथ है। तो वहीं जेनी भी एक्साइटेड थी कॉन्गलिन के साथ अपने डिजाइन सभी को दिखाने के लिए। पर जब जैसी दोनों एक साथ स्टेज पर आई अपने अपने पार्टनर के साथ तो तब सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि ये तो दो छुयन है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यानी कोई तो कुछ तो बताओ। तो वही निकी इस नज़ारे को देखकर मजे ले रही थी। तो वहीं कॉन्गलिन भी हैरान रह गया रियल छुयन को देखकर, जबकि जेनी तो समझ चुकी थी कि अब सब खत्म हो चुका है, यानी मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। तो वहीं छुयन भी शॉक हो जाती है जेनी को देखकर कि ये लड़की कौन है जो कि सेम मेरे जैसी है। लीवाई जब इन दोनों को एक साथ स्टेज पर देखता है तो वो हैरान होता है और पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश करता है ताकि जेनी बच जाए, जिस वजह से काफी शोर होने लगा और फिलहाल के लिए कंपटीशन को कैंसिल कर दिया गया।
नेक्स्ट सीन में छुयन जेनी के दोस्त के साथ है, जहां वो सब शौक हैं कि आखिर वो दूसरी लड़की कौन थी और यहाँ चल क्या रहा है। तो तब छुयन बस चुप बैठी थी, जिसको कॉन्गलिन इमोशनल होकर दूर से देख रहा होता है। फिर वो जेनी के पास आया और पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो और वो लड़की कौन है, मुझे सच जानना है। लीवाई कहता है कि हमें शांति से बात करनी चाहिए, लेकिन कॉन्गलिन काफी ज्यादा गुस्से में था और जेनी पर चिल्ला भी रहा था। फिर वो जेनी और छुयन का आमना सामना कराता है, जहाँ फिर जेनी मजबूरन सारा सच बता देती है कि मैं जेनी हूँ और ये लड़की जो मेरी जिंदगी जी रही थी ये मेरी सिस्टर छुयन है, यानी कि मेरी ट्विन सिस्टर। तो तब छुयन इस बात को जानकर शॉक होती है और कॉन्गलिन भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा शॉक रह गया। फिर इन्हें प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, जहाँ भी जेनी प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता देती है। और फिर जब मिस मिंग यहाँ आई तो वो भी हैरान रह गई इन दोनों को देखकर कि क्या दो छुयन, ये क्या हो रहा है। तो वहीं रियल छुयन की आंखों में आंसू आने लगे अपनी मॉम यानी मिस मिंग को देखकर, क्योंकि दोनों काफी टाइम के बाद मिल रही थी। फिर जब मिस मिंग को भी पूरी सच्चाई का पता चला कि जेनी कैसे उनकी बेटी की जगह रह रही थी और उनकी बेटी की असलियत में याददाश्त जा चुकी है, तो तब मिस मिंग भी बता देती है कि हाँ, मैंने छुयन को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करा था, यानी वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं। जब ये सिर्फ 6 मंथ्स की थी मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया था, पर मैं नहीं जानती थी कि छुयन की एक ट्विन सिस्टर भी है। पर अब क्योंकि मुझे इस बारे में पता चल चुका है तो मैं आज से जेनी का भी ध्यान रखूंगी, यानी ये भी मेरी बेटी बनकर रहेगी। जो सुनकर जेनी शॉक रह गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मिस मिंग उसे भी अपनी बेटी बना लेंगी। अब जब वो बाहर अपनी बेस्ट फ्रेंड सोमी से मिली तो वो डायरेक्ट सोमी को हक कर लेती है, ये बताते हुए कि मैं काफी ज्यादा डर चुकी थी और मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस भी करा। तो तब सोमी जेनी को चुप कराने लगी। तो वहीं कॉन्गलिन और लीवाई ये दोनों खुश हो रहे थे कि फाइनली अब सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में छुयन अब अपने रियल घर पर आ चुकी होती है, जहां मिस मिंग छुयन को उसकी ट्रॉफीज दिखा रही थी कि ये सब तुमने जीती थी। तो तब छुयन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि असली सुकून अपने घर में आकर ही मिलता है, जबकि जेनी इन दोनों को छुपकर देख रही होती है, यानी सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, ये सोचते हुए कि क्या मॉम अब मुझे प्यार नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जेनी को भी लीगली अडॉप्ट कर लेती है और छुयन के ही स्कूल में जेनी का भी एडमिशन करवा देती हैं। प्रिंसिपल पहले तो मान नहीं रहे थे इस एडमिशन के लिए, तो तब मिस मिंग ने बताया कि जेनी ने फैशन डिजाइनिंग में अच्छा करा था और कंपटीशन भी उसी के डिजाइन्स जीते थे। तो तब प्रिंसिपल मान गए। फिर बाद में ये दोनों बाकी सब दोस्तों से मिलती हैं और इन्हें भी सारा सच बता देती हैं, जो सुनकर सभी हैरान थे। साथ ही जेनी ने ये भी बताया कि अब से मैं मिस मिंग की बेटी हूँ। तो तब सभी और ज्यादा खुश होने लगे एंड दोनों बहनों का भी बॉन्ड ठीक नजर आ रहा होता है, क्योंकि दोनों खुश हैं इस बात से कि वो सगी बहनें हैं और इतने टाइम के बाद मिली हैं। फिर हमें स्कूल सीन दिखाया गया, जहाँ सभी स्कूल बोर्ड को देखकर शौक है, क्योंकि छुयन एक बार फिर फर्स्ट रैंक लाई है, जिस बात से कॉन्गलिन काफी ज्यादा खुश हुआ और बाकी सब भी हैरान थे। फिर छुयन वापस अपनी क्लास में आ जाती है, बट जेनी को गिफ्टेड क्लास से जाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल क्लास में आकर भी वो काफी ज्यादा खुश थी और लीवाई उसे एक हेयर क्लिप लाकर देता है, ताकि वो दोनों लड़कियों को देखकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो एंड अपनी वाली यानी जेनी को इजीली पहचान सके। इसलिए एक रात उसने अगर अपनी फीलिंग्स भी जेनी से कन्फेस कर दी कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। तो अब क्योंकि जेनी भी लीवाई को पसंद करती थी, इसलिए हाँ बोल देती है, यानी दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि कॉन्गलिन छुयन के साथ पहले हमेशा एक जगह आता था, इसलिए वो आज भी छुयन को पियानो सुनाने लाया, ताकि छुयन की मेमोरीज वापस आ सके और वो पहचान सके कि कॉन्गलिन उसका कौन है। तो वहीं पियानो सुनकर छुयन को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगा और वो कॉन्गलिन को पहचानने की पूरी कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में जेनी, कॉन्गलिन, लीवाई और छुयन के साथ अपने फादर से मिलने आई, जिन्होंने ऑर्फनेज में जेनी का ध्यान रखा था और जेनी को अडॉप्ट भी कर लिया था। वो खुश थे जेनी को देखकर, साथ ही छुयन को देखकर भी पहचान गए कि ये जरूर तुम्हारी ट्विन सिस्टर है। तो तब दोनों बहनें खुश होने लगी। नेक्स्ट सीन में नर्स फादर को उनकी दोनों बेटियों का फोटो देती है, लेकिन वो इन दोनों की बचपन वाली फोटो को देखने लगे और अभी तक उन्होंने सबसे इस बात को इसलिए छुपाया था क्योंकि मिस मिंग नहीं चाहती थी कि छुयन को कभी पता चले कि वो अडॉप्टेड है। इसलिए फादर ने जेनी को भी कभी नहीं बताया था कि तुम्हारी कोई ट्विन सिस्टर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्गलिन और लीवाई अपनी मनी पावर का यूज करके कैसे भी करके उस दिन की फुटेज निकलवा लेते हैं जब दो लड़के छुयन को हिट करके भागे थे। इन दोनों का फेस दिख चुका था, इसलिए जब एक को पकड़कर पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा था, तो वो क्लियर कर देता है कि सिर्फ चोरी के लिए। तो कुछ इस तरह ये मैटर भी सॉल्व हो गया।
वेल नेक्स्ट सीन में कॉन्गलिन छुयिन को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने लेकर आता है, जहाँ ये दोनों पहले भी आया करते थे, इसलिए काफी सारी राइड्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ इन दोनों को साथ में काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था कि तभी अचानक छुयिन को कुछ मेमोरीज याद आने लगी। एक्चुअली हुआ ये था कि निकी छुयिन की अडॉप्टेड होने वाली बात पहले ही जान गई थी, जिस बात से वो छुयिन को ब्लैकमेल करती थी कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा सीक्रेट जानती हूँ। छुयिन को पहले तो निकी की बातों पर बिलीव नहीं हुआ, लेकिन जब छुयिन ने खुद प्रूफ ढूंढे तो तब उसे ऑर्फनेज का एडॉप्शन फॉर्म मिल गया था, जो देखकर वो शॉक रह गई थी कि मैं सच में अपनी मॉम यानी मिस मिंग की रियल बेटी नहीं हूँ। और अब क्योंकि निकी ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हें और कॉन्गलिन को F ग्रेड लाना होगा ताकि फिर मैं फर्स्ट आ सकूं, वरना मैं पूरे स्कूल को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता दूंगी, तो तब इस वजह से छुयिन कॉन्गलिन से फर्स्ट आने से मना कर रही थी, ना कि इसलिए ताकि वो फर्स्ट आ सके बल्कि इसलिए कि निकी फर्स्ट आ सके। और इसी बीच डिप्रेशन में उसकी मिस मिंग से भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि मिस मिंग चाहती थी कि हमेशा बस छुयिन फर्स्ट रैंक लाए, पर वो मजबूरी में डायरेक्ट F ला रही थी, इसलिए दोनों के बीच सिचुएशन खराब हो गई थी। साथ ही उसने जेनी का भी पता निकलवा लिया था कि जिस ऑर्फनेज से वो आई है वहाँ उसकी एक रियल सिस्टर भी है, इसलिए छुयिन उस दिन जेनी से मिलने गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक दूसरे को देख नहीं पाई थी। और रही बात टी शर्ट पर बने XY और उस बुक की, तो ये सब क्लू थे जो कि कॉन्गलिन के लिए थे, जिन्हें वो ऑलमोस्ट समझ ही गया था, पर बस ठीक से समझ नहीं पाया था, क्योंकि बुक के अंदर छुयिन ने जेनी के एड्रेस भी लिखा था और पहचान भी। वेल ये सब याद करने के बाद वो प्रेजेंट में कॉन्गलिन को सब बता देती है कि मैं तुमको पहचान चुकी हूँ, और उसने बाकी सब बातें भी बता दी, जो सब सुनकर कॉन्गलिन हैरान था, लेकिन कॉन्गलिन को खुशी हुई कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि अब छुयिन को उसकी सिस्टर भी मिल चुकी है और किसी से ब्लैकमेल होने का डर भी नहीं है। साथ ही अब छुयिन को ये भी याद आ चुका है कि उसका प्यार सिर्फ कॉन्गलिन है, इसलिए ये दोनों और भी ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में हमें लीवाई और कॉन्गलिन का बास्केटबॉल मैच दिखाया जाता है, जिसे दोनों ने काफी अच्छे से खेला और फिर दोनों जो कि एक ही टीम में थे, इसलिए दोनों इजिली जीत भी गए। तो तब ये चीज देखकर छुयिन और जेनी दोनों खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। इनफैक्ट जेनी तो काफी जोर जोर से लीवाई का नाम चिल्लाते हुए उसे हीरो भी बोल रही थी, जिस बात से लीवाई काफी ज्यादा खुश हुआ। ड्रामा के एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे कॉन्गलिन एंड छुयिन दोनों साथ में कपल बनकर चल रहे हैं, तो वहीं लीवाई और जेनी ये दोनों साथ में कपल बनकर चल रहे थे, क्योंकि अब ये सभी रिलेशनशिप में आ चुके हैं और फिर काफी प्यार से स्कूल को देखने लगे। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।